वैसा है कि मैं सिर्फ अकेली अभी रोई तो मतलब पता नहीं वो इंटर्न को क्या समझ मैं काम नहीं करूँ। मैं एडजस्ट कर रही थी, मैं इग्नोर कर रही थी। उन्होंने बहुत हे मेडिकोज वेलकम बैक। तो मेरी चल रही है कैजुअलिटी, और मैंने भी बोला था ना कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, और मेरी नज़र लग गई। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रश होने लग गया, मतलब इतना ज़्यादा जितना कि इवनिंग में होता है। और इवनिंग में कम से कम ऐसा होता है कि हम 2 लोग रहते हैं, लेकिन अब मॉर्निंग में ऐसा है कि मैं सिर्फ अकेली हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। ठीक है, आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मैं सोकर उठी हूँ, लेकिन मैं सोकर नहीं उठी हूँ। मैं अभी रोई हूँ। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ कि मेरे आँख सूज चुके हैं। ठीक है, हुआ ये था कि मतलब बहुत ज़्यादा रश था। ठीक है, तो इवन मतलब बेड खाली नहीं था, और एक और कैजुअलिटी था, लेकिन उसकी फॉल सीलिंग टूट गई थी, तो ऑब्वियसली हम पेशेंट को नहीं भेज सकते थे। ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ऐसा था कि जितने पेशेंट आ रहे थे मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे, और कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कैजुअलिटी में रखने लायक थे। तो इतना ज़्यादा रश था कि पेशेंट हम ओपीडी में नहीं भेज पा रहे थे, तो हम सबको कैजुअलिटी में ही रख रहे थे। ठीक है, तो एक पेशेंट आया, और उस मतलब मैंने मैम को पूछा कि मैम इस पेशेंट को क्या करना है, इस पेशेंट को ओपीडी भेजनी है कि यहाँ पे रखना है। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैं उनको ये पूछना चाह रही थी कि मैम ये पेशेंट को ओपीडी भेजना चाहेंगे या फिर हम यहाँ पे कैजुअलिटी में रखेंगे। अगर वो बोलती कि ठीक है ओपीडी भेज दो करके, तो हम उसको ओपीडी की पर्ची कटाने बोलते हैं और उनको ओपीडी भेज देते। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने बस इतनी सुनी कि मैम इसको कैजुअलिटी, मैम ये यहीं रहेगा ऐसा करके। उसके बाद फिर उन्होंने मुझ पर इतना गंदा चिल्लाया, इतना ज़्यादा गंदा चिल्लाया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा गंदा चिल्लाया उन्होंने मेरे पे कि। और उनका बिहेवियर मैं आपको बताती हूँ कि वो जो सीएमओ है ना, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब है। लिटरली चाहे वो इंटर्न्स के थ्रू हो, चाहे वो नर्सेस के थ्रू हो। चलो ठीक है, नर्सेस को तो वो फिर भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि नर्सेस के साथ उनको ज़्यादा टाइम तक रहना है। ठीक है, और नर्सेस भी उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। फिर भी मैंने देखा है उनको कि उनकी नर्स के साथ तो मैम होती है, लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादा वो नर्सेस को कुछ नहीं बोलती। लेकिन वो पेशेंट के रिलेटिव के साथ भी उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंटर्न्स के थ्रू तो मतलब पता नहीं वो इंटर्न को क्या समझती है, लेबर समझती है, प्यून समझती है, या तो फिर उनके घर में कोई काम करता है उनको वो समझती है। मतलब कल उन्होंने मुझे जिस तरीके से बात की ना, उस तरीके से आप किसी भी इंसान से बात नहीं कर सकते, पता है। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की। ठीक है, मैं इंटर्न हूँ, मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे इंटर्न्स को नर्सेस से भी ज़्यादा नीचे देखा जाता है, लेकिन आप ऐसे बात करोगे इतने ज़्यादा गंदे तरीके से। मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? हम इंटर्न्स हैं, हमारे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ठीक है, एक तो हम सब काम कर रहे हैं। ठीक है, काम करने के बाद भी मुझे डांट पड़ी। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी गलती क्या थी। मैंने सिर्फ उनको एक चीज़ ही तो पूछा था, और मैंने उनको सिर्फ काम के रिलेटेड पूछा था। मैंने उनको ऐसा कुछ ऊट पटांग से चीज़ भी नहीं पूछी। मतलब मुझे उस चीज़ से तकलीफ नहीं है कि मुझे सबके सामने चिल्लाया गया, ये वो ऐसा वैसा नहीं। उनका बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर था मेरे थ्रू बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। मतलब इतना ज़्यादा ख़राब था आप सोच भी नहीं सकते। मैं लिटरली कैजुअलिटी से रोते रोते निकली हूँ, और मैं निकल के सीधा गई, जो अटेंडर है, जो ऑपरेटर है, मैं उनके पास गई और मैं उनको बोली कि मैं काम नहीं करूँगी उनके साथ, मेरे को बिल्कुल उनके साथ काम नहीं करना है ऐसा करके। ठीक है, मैं बाकी सीएमओस को नहीं बोल रही, बहुत सारे सीएमओस है जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब इतना सपोर्टिव है, इतना ज़्यादा सपोर्टिव है कि वो खुद आते हैं और खुद आके मतलब वाइटल्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, सब चीज़ मतलब ऐसा होता है कि वो हमको बोलते भी नहीं है। ठीक है, तो मैं दीदी के पास गई और मैंने दीदी को बोला कि दीदी मैं उनके साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर पाऊँगी ऐसा करके। तो उन्होंने पता नहीं, शायद जो कैजुअलिटी के हेड हैं, हमारे एक सर है मेडिसिन के, उनको कॉल करा। तो मतलब शायद कॉल करा नहीं कॉल करा मुझे नहीं आइडिया, मुझे पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा था कि उन्होंने बोला कि देखो वो कल से छुट्टी पे जाने वाली है, और फिर तुम एक काम करो, आज सिर्फ 2 ही घंटे बचे तुम्हारी शिफ्ट की, 2 घंटे कर लो ऐसा करके, क्योंकि ये सब हुआ था 1 बजे और मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली थी 3 बजे। तो उन्होंने बोला कि देखो कोई बात नहीं, ऐसा करके थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं एडजस्ट कर रही थी, मैं इग्नोर कर रही थी, मैं इतने टाइम से उनको इग्नोर ही कर रही थी। ठीक है, लेकिन यार मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मतलब आप ऐसे बात नहीं कर सकती किसी भी इंसान से, इंटर्न की बात छोड़ो, आप किसी भी इंसान से आप ऐसे बात नहीं कर सकते। तो फिर मैंने दीदी को बोला, तो दीदी ने मेरे को बहुत समझाया। दीदी अपने रूम वहाँ पे ऑफिस पे लेकर गई। दीदी ने बोला कि यहाँ पे बैठो, यहाँ थोड़ा काम डाउन हो जाओ, ऐसा करके मैं बात करके आती हूँ। फिर वो बात करके आई, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात किया, क्या हुआ था मुझे नहीं पता। फिर कैजुअलिटी की जब दूसरी शिफ्ट लगेगी और अगर सर मिले और अगर वो उन्होंने मुझसे पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो ठीक है, मैं इग्नोर करूँगी। लेकिन अगर उन्होंने पूछा तो मैं सारी बात बता दूँगी कि उनका बिहेवियर रिलेटिव के थ्रू कैसा है और हमारे थ्रू कैसा है। मैं उनको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, उसके बाद फिर वो जाने, उनके ऊपर एक्शन करना है तो करे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे अगर उस टाइम पे मुझे भी आया था गुस्सा, ठीक है, अगर मैं वहाँ पे कुछ बोल देती, अगर मैं ऊँची आवाज़ में बात कर देती, तो ये बात हो जाती कि वो इंटर्न कैसी है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा करके। लेकिन वही चीज़ उन्होंने करी है, उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की, ये सब हुआ है। उनके थ्रू मुझे नहीं लगता कोई एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अब वो सब चीज़ों को इग्नोर किया जाएगा, मुझे एक्चुअली समझाया जाएगा कि ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दो, इग्नोर कर दो, तुम्हारा और सिर्फ 2 दिन का ही बचा है, कैजुअलिटी इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मैम तो आने वाली नहीं है, छुट्टी पे चली गई है। लेकिन अगर वही मैंने किया होता तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा एक्शन लिया जाता, क्या पता कमेटी भी बैठ जाती, उसके बाद फिर मतलब मेरी सैलरी कटती, उसके बाद फिर मुझे सस्पेंड किया जाता अलग। मतलब बहुत कुछ होता है। ठीक है, वही एक फ़र्क होता है कि
वो सीएमओ है, ठीक है, मुझे पता है वो सीएमओ है, मुझसे बड़े हैं, मैं वो चीज़ नहीं बोल रही, लेकिन अगर मैंने वो चीज़ किया होता तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता। लेकिन उन्होंने किया है तो उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है मुझे, ठीक है। और मुझे पता है आखिर में यही चीज़ होगी, आखिर में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, मुझे उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं। अब हो गई ये सारी चीज़ें, लेकिन ये गलत है, ठीक है। और मेरे पापा ने अभी तक मुझे ये चीज़ सिखाया है कि जो गलत है वो चीज़ गलत है, जो चीज़ सही है आप उसकी साइड पे, आपको उसकी साइड पे रहना चाहिए, ठीक है। चाहे वो कितनी ही मतलब तकलीफ भरी क्यों ना, ठीक है। मतलब कल सच में, कल मैं सही थी, कहीं ना कहीं मैं सही थी, इसलिए मैं सर के पास गई थी सामने से बोलने के लिए कि सर मेरी कोई गलती नहीं थी और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। लेकिन कल सिर्फ सर मिले नहीं तो वो अलग बात है। लेकिन फिर अटेंडर दीदी ने बोला कि रुक जाओ थोड़ी देर, कर ही जाओ पूरी चीज, मतलब पूरा शिफ्ट, वरना बात तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगी कि तुम आधी शिफ्ट छोड़कर चली गई करके। लिटरली मैं बैग लेकर के निकल गई थी। फिर मैंने मेरे को इंटर्न्स को कॉल करा और मैंने उनको बोला, मैंने उनको भी रोते रोते कॉल किया था कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है, ऐसा ऐसा करके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चली जा, कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा, हम देख लेंगे। हम भी बताएंगे ना कि वो है, उनका बिहेवियर ही वैसा है, वो हमसे भी वैसे ही बात करती है, ऐसा कर। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं यार, मतलब मुझे भी लगा कि 2 घंटे ही बचे हैं। एक्चुअली 2 घंटे भी नहीं बचे थे, ये सब होते होते तो कम से कम 1:30 हो चुका था। तो फिर मैं सोची कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो और थोड़ी टाइम की शिफ्ट बची है, कर लेते हैं, 3 बजने को कितना ही टाइम हुआ करके। फिर मैंने फटाफट सब काम किया। उसके बाद फिर क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद में मैं जब वापस काम पे गई, उन्होंने मुझे एक चीज़ नहीं बोला, ठीक है, करने को कि ये करो वो करो वो करो। सारी चीज़ें वो नर्स से बुलवा रही थी, क्योंकि उनको भी पता था कि अब उन्होंने मुझे कुछ चीज़ बोली और मुझे बदतमीज़ी से बात करी तो फिर उनके लिए गलत हो सकता है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सीएमओ हो, आप इतना सब चीज़ संभाल रहे हो, पूरी की पूरी कैजुअलिटी संभाल रहे हो, तो वो, मैं बता रही हूँ, वो उठ के पेशेंट भी नहीं देखती है, वो बैठे बैठे वहाँ पे खड़े कर देंगी मुझे, या फिर क्या बोलते हैं वहाँ से पेशेंट के रिलेटिव को बुलाएगी, वहाँ पे अपनी वो स्लिप लेगी, स्लिप में सब कुछ लिखेगी। ये क्या तरीका होता है? अगर आप एक डॉक्टर हो, अगर आप वहाँ सीएमओ बन के बैठे हो, तो आपको उठना है, आप उठ के पेशेंट देखोगे, ठीक है। मैं उनकी ही बात करी, बाकी जितने सीएमओ हैं वो उठते हैं, वो पेशेंट देखते हैं, पेशेंट एग्जामिन करते हैं, वो आकर लिखते हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती है, वो आती हैं, वो आके बैठ के फ़ोन चलाती रहती है, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। वो उठ के फ़ैन भी नहीं उठाती है, वो आती है, वो आपको बैठाएगी या फिर अपने जो जूनियर एमओ वगैरह हैं उनको बैठाएगी और उनको डिक्टेट करती रहेगी, फ़ोन चलाती रहेगी, और उसके बाद फिर उसका हो गया काम, ठीक है। मुझे समझ नहीं आता आप आते क्यों हो। वो आती है, मैं बता रही हूँ, वो आती है, आने के बाद उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो ओवर लेती है कि कौन कौन से पेशेंट है, क्या क्या है, ताकि कोई पूछे तो वो बता पाए। हमने इससे भी ज़्यादा हेक्टिक जगह पे काम किया है। कई कई बार तो ऐसा हुआ कि हम पूरी रात जागे हैं नाइट शिफ्ट में, ठीक है, वो भी बहुत हेक्टिक हो जाती है। ये तो चलो फिर भी एक शिफ्ट है हमारे लिए कि हमको ये करना है और जाना है, ठीक है, ठीक है। कैजुअलिटी भी हेक्टिक। इस तरीके से तो हमसे कभी भी किसी पीजी ने बात नहीं किया यार, इस तरीके से क्या, उन्होंने हमसे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया है। इतने प्यार से हमेशा बात करते हैं, बेटा बेटा करके, बहुत प्यार से नाम लेकर बात करते हैं। मतलब कभी आज तक किसी भी पीजी ने, इतने सारे डिपार्टमेंट में कभी भी किसी भी पीजी ने आज तक हमको डांटा ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़। और ये इतने ज़्यादा गंदे तरीके से इन्होंने, मतलब मुझे गंदे तरीके में बोलूँगी, इतने बदतमीज़ी से बात किया ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। और मैं आपको बता दूँ, इंटर्न काम करके जा चुके हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा, या फिर कोई इंटर्न्स जो ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जो इंटर्न्स बनने वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि देखो ऐसे भी पर्सन्स होते हैं, ठीक है। कोई ना कोई डिपार्टमेंट में आपको किसी ना किसी डिपार्टमेंट में पता नहीं कहीं ना कहीं तो मिले जाएंगे। तो थोड़ा काम रहना, जैसे मैं वहाँ पे थोड़ा काम थी, अगर मैं वहाँ पे बोल दी तो सारी बात मेरे ऊपर आ जाती और हो सकता कि मतलब मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। तो इसीलिए आप काम रहना थोड़ा सा, और इस सब चीज़ को थोड़ा हैंडल करने की कोशिश करना। ये है टॉक्सिसिटी, मैं बता रही हूँ, ये है रियलिटी, ठीक है। एक MBBS स्टूडेंट के लाइफ में ये एक फ़ेज़ आता है, ये एक इंटर्नशिप का एक फ़ेज़ है, ठीक है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आएगा ही। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से हैंडल करना, क्योंकि एक डार्क रियलिटी है, ठीक है, जो आपको कोई नहीं बताएगा।